बिल्कुल बंद हो गया था। इन्हीं में से एक था मंगतराम। वो शहर में एक काफी अच्छे 5 स्टार होटल में काम करता था। उसे भी काम से हटा दिया गया था और अब वो अपने गांव में खाली बैठा था। अरे भाई मंगत, इतने परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा काका? यहाँ कौन सा होटल खुलेगा कभी जहाँ मैं काम कर सकूंगा? मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद ना हो जाए कहीं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास बचत होगी ना, उसी से काम चलाओ। क्यों किस्मत को कोसे, खाओ कुल्हड़ में समोसे। आइए आइए खाइए मिनी समोसे, मोनू के मिनी समोसे। कुल्हड़ समोसे वाला। वीरगंज नाम के एक गांव में मोनू अपने परिवार के साथ रहता था। मोनू का परिवार हमेशा से ही समोसे बेचकर अपना घर चलाया करता था। उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, पर मंगेश को जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी, जिस कारण वो कामकाज सब बंद कर रोड पर पड़ा रहने लगा। ए छिबरी, कहाँ उसके बैठी है? चल जा, मेरे लिए कुछ बना कर ले गया। आप फिर पी कर आ गए। इस तरह आप जुए में सब कुछ उड़ाते रहेंगे तो हम सब रोड पर आ जाएंगे। जो समोसा दुकान पूरे वीरगंज में जाना जाता था, आज उस दुकान को बंद हुए 3 साल होने आ गए हैं। खाते खाते तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। अपनी नहीं तो कम से कम मोनू के बारे में तो सोचिए। वो मोनू, तूने उसे एमबीए करने भेजा है ना? यार रहता तो किसी मैकेनिक के यहाँ उसे काम पर लगा देता, मैं पैसा कमा कर लाता। न जाने शहर जाकर कौन सा एमबीए कर रहा है। मोनू बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर छिबरी ने उसे शहर भेज दिया था। पर उसे क्या पता था कि मंगेश इस तरह कामकाज छोड़कर घर पर पड़ा रहने लगेगा। दुखी होकर छिबरी सभी बात फोन पर मोनू से बताती है। ये मसला तो बिगड़ता जा रहा है माँ। मैं तुझे खुशखबरी देने वाला था कि मेरी नौकरी लग गई थी, पर अब लगता है पिताजी को संभालना ज्यादा जरूरी है। मैं कल ही वापस गांव आ रहा हूँ माँ। मोनू वापस से अपनी पुश्तैनी दुकान की जगह की सफाई कर वहाँ टेबल चेयर लगाकर फिर से काम शुरू करता है और समोसा बनाने अपने पिता को ही बैठाता है। ये सब तूने शुरू किया। ये मेरी जगह हुआ करती थी। पूरे गांव को अपने हाथों से समोसे खिलाए हैं मैंने। कहाँ मैं नशे में पड़ गया था मोनू, अब से वो सब फिर से नहीं होगा। मंगेश को फिर अपनी जगह पर देख वैभव का दिमाग हिल जाता है। अगर ये मंगेश फिर से अपनी दुकान शुरू कर देगा तब तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से इसे जुए के दलदल में ढकेल कर खुद की कमाई का जरिया शुरू किया था। अब फिर से भुखमारी के दिन ना आ जाए। धीरे धीरे मंगेश की दुकान फिर से चल पड़ती है। मंगू अपनी नौकरी छोड़ दुकान पर ही रहता और ग्राहकों को समोसा परोसता। पर ये वैभव को कहाँ गवारा था। एक दिन वो रात को छिपकर मंगेश को समोसे का मसाला बनाते हुए देख लेता है और ठीक वैसा ही मसाला तैयार कर अगले दिन उससे कम दाम में समोसा बेचना शुरू कर देता है। आज ही आवा, 8 रुपया का समोसा 5 में खावा। वही स्वाद और दाम कम। ये देखकर सभी मंगेश की दुकान को छोड़ वैभव के दुकान से ही समोसा लेना शुरू कर देते हैं। देख लिया ना भाई मंगेश, क्या फायदा इस धंधे का। चल, हमारा अड्डा आज भी तुझे ही ढूंढ रहा है। अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो आप मेरे पापा को? अबे 2 फुट के इंसान, तू रोकेगा इसे? कल्लू मोनू से झड़प कर लेता है और अपने बाकी साथियों के साथ मंगेश को फिर से जुए के अड्डे पर ले जाता है। इस तरह से कैसे चलेगा? पापा फिर से उसी रास्ते में बढ़ने लगे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब ये एमबीए बेचेगा समोसा। मोनू अगले दिन समोसे का दुकान फिर से शुरू करता है, पर एक ट्विस्ट के साथ। क्यों किस्मत को कोसे, खाओ कुल्हड़ में समोसे। आइए आइए खाइए मिनी समोसे, मोनू के मिनी समोसे। मोनू एक कुल्हड़ में नीचे चाय और ऊपर मिनी समोसे का एक कॉम्बो तैयार करता है, जिसे देख लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अरे मानो बिटवा, जरा खिलाना तो। कौन सा कुल्हड़ चाय बेच रहे हो? मोनू मिनी समोसे तलकर उसके एक कुल्हड़ में चाय के साथ कस्टमर को देता है। अरे ई का भला है, ई समोसा है या मुंह को स्वादिष्ट करने का जादुई नुस्खा? दिल खुश होगा बेटा, मैं सभी को तुम्हारी दुकान पर भेजता हूँ अभी। मोनू का आइडिया बड़ा ही अलग और अनोखा था।
कुछ दिनों बाद उसके दुकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उतरकर मोनू के कुल्हड़ समोसे खाने के बाद उससे पूछता है। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? इतना अलग। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपके इस सोच से। एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे न्यूज़ भी मिल जाएगी। एक्चुअली आई एम एन MBA फ्रॉम दिल्ली। मेरे पिता को जुए और शराब की लत लग गई थी। उस लत से उन्हें निकालने के लिए ये MBA हलवाई बन गया। MBA कुल्हड़ चाय वाला मिल गया मुझे। ये टाइटल से हमारी न्यूज़ बहुत चलेगी। उसी रात प्रकाश मोनू की पूरी जीवन गाथा को लिखकर पेपर में छपवा देता है और MBA चाय वाला सुर्खियों में छा जाता है। अगले दिन सभी टीवी चैनल वाली की भीड़ मोनू के दुकान पर लग जाती है। मोनू ने सभी बातें प्रकाश को बताई थी, जिस कारण पुलिस वालों को कल्लू के जुए के अड्डे का पता चल जाता है और कल्लू के साथ साथ उसके साथी पकड़े जाते हैं। ये सब मेरा धंधा नहीं है साहब, वो वैभव सेठ की करनी है ये। पुलिस वैभव के साथ साथ कल्लू को गिरफ्तार कर लेती है। मंगेश के पछतावे की कोई सीमा नहीं रहती। वो सभी से माफी मांगकर मोनू से कहता है, अब ये मोनू MBA कुल्हड़ चाय वाले की दुकान पर मुझे काम करने को मिलेगा ना पिताजी? मोनू मंगेश के गले लग जाता है और दोनों बाप बेटे दुकान के काम पर फिर से लग जाते हैं। अंडा पफ वाले की सफलता। अरे मेरे पैसे? क्या हुआ बापू? किसी ने जेब पर हाथ साफ कर लिया बेटी। ये शहर है या चोरों का अड्डा? अब क्या होगा? श्याम कई साल पहले मजदूरी करने के लिए अपनी बेटी साक्षी के साथ गांव से शहर में आया था। उसकी पत्नी सरिता के